तो मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को क्रैश होता हुआ देखते हैं, जिसके पायलट रेडियो पे हेल्प मांग रहे थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के को जंगल में बेहोश दिखाया जाता है, जिसका नाम किटाई है। अब आगे हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि पृथ्वी स्वर्ग जैसी थी जब तक उन्होंने उसे तबाह नहीं कर दिया। 2000 साल पहले विश्व संगठन ने यूनाइटेड रेंजर्स की स्थापना की, जिनका काम पृथ्वी से इंसानों को खाली करा के उन्हें नोआ प्राइम पे बसाना, जो कि इंसानों का अब नया घर है। पर इंसानों के लिए यहाँ भी मुश्किलें कम नहीं हुई। एलियंस ने इंसानों को खत्म करने के लिए नोआ प्राइम पे अरसा नाम के एलियंस को भेजा। ये अरसा एलियन देख नहीं सकते थे, पर इंसानों के पसीने से वो उन्हें सूंघ सकते थे, मानो जैसे वो अरसा एलियन इंसानों के डर को भांप लेते थे और इंसानों को ढूंढ के वो मार देते थे। इंसानों की उम्मीद फिर से एक बार रेंजर्स के ऊपर आ टिकी, जिसके बाद इंसानों को अरसा का जवाब साइफर रेज के रूप में मिला। साइफर रेज डर से इस हद तक बेखबर थे कि अरसा को वो दिखाई ही नहीं देते थे, जिसकी वजह से साइफर रेज अरसा को बहुत ही आसानी से मार देते थे और इस अद्भुत घटना को अदृश्य होना कहते हैं। अब इसके बाद हमें किटाई को फिर से बेहोश हालत में दिखाया जाता है और कहानी 3 दिन पीछे जाती है और हमें नोवा प्राइम प्लैनेट को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ कैडेट्स रेंजर बनने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें उन्हें कमांडर की ऑफिस में दिखाया जाता है, जो उन सबको उनके एकेडमिक रिजल्ट्स बता रहा था। जिसके बाद वो कमांडर किटाई को अंदर बुलाता है और उसे बताता है कि पढ़ाई में किटाई बहुत ही अच्छा है, पर फील्ड में वो मार खा जाता है, इसलिए वो उसे रेंजर नहीं बना सकते। जिसके बाद वो किटाई को अगली साल फिर से कोशिश करने को कहता है। ये सुनकर किटाई को बहुत दुख होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें किटाई के घर पे किटाई के फादर को दिखाया जाता है, जो एक मिशन से लौटा। अब हमें यहाँ पता चलता है कि किटाई का फादर कोई और नहीं बल्कि वही साइफर रेज है। इसी के साथ हमें किटाई की मदर को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम फाया होता है। अब वो तीनों टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं और खाते हुए किटाई का फादर किटाई से पूछता है कि उसके फाइनल्स कैसे गए, जिसपे किटाई उसे बताता है कि उसे रेंजर नहीं बनाया गया। जिसपे किटाई का फादर कहता है कि कोई बात नहीं, अगले साल तुम फिर से ट्राई करना। जिसके बाद किटाई कहता है कि उसे भूख नहीं है और वो वहाँ से जाने लगता है, और तभी किटाई का फादर उसे कमांड देते हुए डांट के बिठा देता है। जिसके बाद रात में किटाई के पेरेंट्स को हमें एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ रेज अपने बीवी फाया को एक पेंडेंट पहनाता है और उसे कहता है कि कल मुझे इफिटोस प्लैनेट पे जाना है रेंजर्स की ट्रेनिंग सुपरवाइज कर, और खुश होते हुए आगे कहता है कि वहाँ से आने के बाद मैं अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दूंगा, क्योंकि मैं अब तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ। जिसपे फाया कहती है कि मैं तुम्हारे काम की बहुत इज्जत करती हूँ, पर तुम अपने रेंजर के काम में इतना डूब गए हो कि तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारा कोई बेटा भी है। तुम्हें किटाई के साथ थोड़ा समय गुजारना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इधर दूसरी तरफ किटाई अपने रूम में उदास खड़ा था। तभी किटाई का फादर वहाँ आता है और उसे कहता है कि तुम अपना सामान पैक कर लो, तुम मेरे साथ कल इफिटोस प्लैनेट चल रहे हो। तो किटाई भी अपना सामान पैक करने लगता है। अगली सुबह हमें उन लोगों को फ्लाइंग स्टेशन पे दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग इफिटोस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आ जाता है। तो जंग में साइफर रेज ने उसकी जान बचाई होती है, जिसके लिए वो सोल्जर साइफर रेज को खड़े होकर सैल्यूट करता है। जिसके बाद कमांडर उसे बिठाते हैं और फिर एक शिपमेंट को शिप में लोड करने लगते हैं। उस शिपमेंट में कोई और नहीं बल्कि एक अरसा एलियन था, जिसकी हेल्प से वो रेंजर अदृश्य होने की ट्रेनिंग करने जा रहे थे इफिटोस प्लैनेट पे। अब वो लोग नोवा प्राइम से निकल जाते हैं इफिटोस जाने के लिए। रास्ते में किटाई और उसका फादर अपने बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद किटाई का फादर थोड़ा आराम करने के लिए सो जाता है। जिसके बाद किटाई जहाज में घूमने लगता है। घूमते घूमते किटाई उसी कंपार्टमेंट में आ जाता है जिस कंटेनर में अरसा को ले जा रहे हैं, जिसे देख कर किटाई उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी सामने से एक रेंजर आके उसे रोक देता है और वो रेंजर किटाई को डराने लगता है। तभी वहाँ बगल में बैठा दूसरा रेंजर उसे बोलता है कि तुम जरा सही से बात करो, क्योंकि लड़का प्राइम कमांडर का बेटा है। तो ये बात सुनकर पहला रेंजर किटाई से बोलता है, क्या तुम अरसा एलियन को देखना चाहोगे? जिसके बाद किटाई डरते हुए आगे बढ़ने लगता है, जहाँ हमें किटाई का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ किटाई को उसकी बड़ी बहन सेंसी अरसा एलियन से बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उस पिंजरे में कैद अरसा एलियन किटाई के फियर को महसूस कर लेता है
और वो चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से किटाई भी डर जाता है। वहाँ खड़े वो बाकी सोल्जर किटाई पे हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम रेज को देखते हैं, जो नींद से उठता है और उसे किसी खतरे का अंदेशा होता है, तो वो अपनी अंगूठी से प्लेन के सरफेस पे रख के चेक करने लगता है, जिसे उसे पता चलता है कि छोटे छोटे उल्का पिंडों का तूफान आ रहा है। जिसके बाद वो भी उसी कंपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ किटाई था। वो सारे रेंजर्स को रेडी होने के आदेश देता है और किटाई को अपने साथ लेके चला जाता है। जिसके बाद वो किटाई को अपने सीट पे ले जाके कहता है कि तुम्हारे सीट के नीचे एक सेफ्टी सूट है, उसे निकाल के तुम पहन लो। ऐसा बोलते हुए वो शिप के कंट्रोल रूम में चला जाता है और वो उन दोनों पायलट से कहता है कि उल्का पिंड का तूफान आने वाला है। जिसके बाद वो दोनों पायलट बात को चेक करके कंफर्म करते हैं। उस उल्का पिंड के तूफान की वजह से उनकी शिप टूटने लगती है और दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। तो कमांडर उन दोनों पायलट को शिप को किसी महफूज प्लेनेट के पास ले जाने को कहता है। तो पायलट हाइपर ड्राइव की हेल्प से वर्म होल के थ्रू शिप को टेलीपोर्ट करते हैं और एक प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचते ही कंप्यूटर उन्हें वार्निंग देने लगता है और कंप्यूटर बताता है कि ये इंसानों के रहने के लायक नहीं है, पर शिप की खराब हालत की वजह से उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और उन्हें उस प्लेनेट पे उतरना पड़ता है। पर शिप के दोनों इंजन फेल हो चुके थे, जिसकी वजह से उनका शिप क्रैश होने लगता है। जिसके बाद किटाई का फादर किटाई के पास आके उसे शांत कराने लगता है और तभी शिप में होल हो जाता है, जिसकी वजह से किटाई का फादर दूर चला जाता है। जिसके बाद शिप के दो टुकड़े हो जाते हैं और शिप के दोनों हिस्से अलग अलग जगते हैं। शिप क्रैश होते वक्त किटाई बेहोश हो गया था। क्रैश के बाद जब किटाई की आंख खुलती है तो वो अपने आप को सही सलामत पाता है। फिर वो अपने सीट से उठता है और शिप के बाकी क्रू को ढूंढने लगता है, पर वो सभी लोगों को मरा हुआ पाता है। पर थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे उसका फादर मिलता है, जो अभी भी जिंदा था, पर उसका लेफ्ट लेग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा। जिसके बाद वो किटाई का स्टेटस पूछता है तो किटाई कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक। फिर वो रेंजर्स की गिनती पूछता है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों के सिवा सब मारे गए हैं। जिसके बाद वो किटाई को ऊपर कॉकपिट में भेजता है एक इमरजेंसी बीकन लाने के लिए। उस बीकन की हेल्प से वो दोनों स्पेस में दूर तक हेल्प मांग सकते थे, पर वो बीकन बहुत बुरी तरह से टूट चुका। जिसके बाद किटाई उसे ऊपर लेटाता है और शिप के कंट्रोल रूम में ले जाता है और रेज पूरी शिप की जानकारी लेने लगता है। जिसके बाद रेज किटाई के हाथ में एक कम्युनिकेशन बैंड पहनाता है और उससे कहता है कि जब तक तुम्हारा ये बैंड सही रहेगा तब तक हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। जिसके बाद रेज किटाई को बताता है कि जो इमरजेंसी बीकन तुम लाए वो अंतरिक्ष में दूर तक संकट का मैसेज भेज सकता है, पर वह बुरी तरीके से टूट चुका है। जहाज के पिछले हिस्से में ऐसा एक और इमरजेंसी बीकन, और अगर हमें घर जिंदा जाना है तो हमें उस इमरजेंसी बीकन से स्पेस में सिग्नल भेजना होगा। रेज किटाई को आगे बताता है जहाज का पिछला हिस्सा हमारे शिप से करीब 100 किलोमीटर दूर क्रैश हुआ है, तो तुम्हें जाके वो बीकन वहां से लाना हो। फिर रेज किटाई को इनहेलर्स देता है और कहता है कि इन इनहेलर्स की हेल्प से तुम एटमॉस्फेयर में सांस ले पाओ। तुम्हारे वजन के हिसाब से हर एक इनहेलर 20 से 24 घंटे तक चलेगा, जिसमें से एक इनहेलर्स वो उसी वक्त लेने को कहता है और वो उसे ऐसे 6 इनहेलर्स देता है। फिर आगे किटाई को बताता है कि उसके सूट और बैकपैक पे डिजिटल कैमरे लगे हुए हैं, जिससे वो वहाँ पे बैठा बैठा उसे मॉनिटर कर पाएगा और कोई भी डेंजर आने से पहले उसे बता देगा। और उसे आगे बताता है तुम्हारा सूट एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, जो तुम्हें आने वाले खतरे का चेतावनी पहले ही दे देगा। फिर रेज किटाई को अपना वेपन देता है जिसमें 22 अलग अलग तरह के हथियार। फिर किटाई रेज से कहता है जिस कंटेनर में हम अरसा को लाए थे उसका क्या हुआ। तो रेज उसे रिप्लाई करके कहता है कि 3 बातें हो सकती है, या तो वो क्रैश में मारा गया हो, या फिर अभी भी वो पिंजरे में कैद हो, या तो वो क्रैश से बच गया हो और पिंजरे से आजाद हो गया हो। फिर भी हम सबसे खराब कंडीशन को लेके चले जिसमें अरसा आजाद हो गया है, पर क्योंकि मैं तुम पे मॉनिटर करता रहूंगा तो अगर अरसा तुम्हारे आसपास भी आया तो मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी देके भगा दूंगा। जिसके बाद किटाई वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और सबसे बाहर निकल के पहाड़ पे चढ़ने लगता है। पहाड़ पे चढ़ने के बाद ऐसा नजारा देख के किटाई हैरान रह जाता है। जिसके बाद वो जंगल से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है। वहीं किटाई का फादर रेज शिप के फ्लाइंग कैमरे लॉन्च करके जंगल का जायजा लेने लगता है और उसी के साथ अरसा को भी ढूंढने की कोशिश करता है। जिसके बाद रेज किटाई को बताता है इस ग्रह के तापमान में हर रोज बहुत भारी गिरावट थी, रात होते ही सब कुछ जैसे जम सा जाता है और इससे बचने के लिए तुम्हें हर रोज रात होने से पहले ग्राउंड के नीचे किसी गर्म जगह पे जाना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद रेज कैमरे की हेल्प से अरसा को ढूंढने लगता है। जिसके बाद हमें किटाई को दिखाया जाता है जो जंगल में आगे बढ़ रहा है। तभी उसका सूट अचानक से ब्लैक होने लगता है और उसे पता चल जाता है कि आसपास कोई खतरा है। ये बात वो अपने फादर को कांटेक्ट करके बताता है तो वो मॉनिटर पे देख के किटाई को बताता है कि
कि कोई जिंदा चीज उसके पास बढ़ रही है। और थोड़ी देर बाद किटाई के सामने एक बड़ा सा बंदर आ जाता है, जिसे देखकर किटाई डर जाता है। रेज किटाई को शांत रहने को कहता है, पर अपने डर की वजह से किटाई उन बंदरों पे पत्थर चलाने लगता है, जिसकी वजह से वो बंदर भी किटाई के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। तो रेज उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है और किटाई वहाँ से भागने लगता है, पर वो बंदर भी किटाई पे हमला करने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। जहाँ उन बंदरों से बचते हुए किटाई एक नदी में कूद जाता है और उस नदी को पार करके उन बंदरों से पीछा छुड़ा लेता है। पर किटाई उन बंदरों से कुछ ज्यादा ही डर गया था, की वजह से वो सिर्फ दौड़ते ही जा रहा। तेज उसे कहता है कि अब दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो बंदरों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है। तो किटाई दौड़ते दौड़ते एक जंगल में रुकता है, पर वो काफी डरा हुआ होता है। तो रेज उसे शांत कराता है। तभी कंप्यूटर किटाई की बॉडी में जहर फैलने की जानकारी देता है, जिसके बाद किटाई अपने आप को चेक करता है तो वो देखता है कि एक जहरीले कीड़े ने उसके हाथ पे काट लिया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी सुन्न पड़ रही है। तो किटाई का फादर किटाई को कहता है एक मेडिकेट निकाल के उसमें से एंटीडोट लो, पर किटाई को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी वो स्ट्रगल करके एक इंजेक्शन अपने हार्ट में लगा लेता है, पर दूसरा डोज वो नहीं ले पा रहा था और वो रोते हुए अपने डैड से बताने लगता है। तो रेज उसे कहता है कि इंजेक्शन अपने सीने की तरफ करके जमीन पे गिर जाओ। तो किटाई ऐसा ही करता है। दोनों डोज लेने के बाद किटाई बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब किटाई की आंख खुलती है तो रेज उसे बताता है कि एटमॉस्फेयर का तापमान हर 10 मिनट में 5 डिग्री कम हो रहा है, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी कोई गर्म जगह ढूंढ के अपने आप को छुपाना होगा। तो किटाई ऐसा ही करता है। फिर हम रेज को देखते हैं जो ऑप्शन ना होने पर अपने टांग का ऑपरेशन खुद ही कर रहा था। जिसके बाद रेज को थोड़ी अपने परिवार के फ्लैशबैक आती है, जिसमें वो अपने बेटी सेंसी का वीडियो कॉल पे बर्थडे मना रहा था। तभी किटाई अपने फादर को कांटेक्ट करके कहता है कि मैं पहली गर्म जगह पे पहुंच गया हूँ। तो साइफर उसे कहता है कि तुम अगला इनहेलर ले लो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है। तो किटाई इनहेलर ले लेता है और बाकी बचे हुए इनहेलर में से देखता है तो वो पाता है कि 2 इनहेलर टूट के खराब हो चुके हैं, और वो अपने फादर से झूठ बोलता है कि उसके पास अभी भी 4 इनहेलर पड़े। किटाई आराम करने के लिए उस जगह पे जाके बैठ जाता है। जिसके बाद किटाई और उसके फादर रात भर बात करते हैं। जब सुबह होती है और किटाई फिर से आगे बढ़ने लगता है और किटाई का फादर उसे बताता है कि वहाँ से झरना 14 किलोमीटर दूर है। तो किटाई भी झरने की तरफ बढ़ने लगता है। जहाँ आगे बढ़ते हुए किटाई देखता है कि किसी ने बंदरों को बेरहमी से मार रखा है, जिसे देखने पे उन्हें यकीन हो जाता है कि अरसा अभी भी जिंदा है और वो कैद से आजाद हो चुका है। तो रेज किटाई को कहता है कि जल्द से जल्द झरने के पास पहुंच। तो किटाई ऐसा ही करता है। थोड़ी देर बाद किटाई झरने के पास पहुंच जाता है और ऐसा नजारा देख के किटाई फिर से हैरान रह जाता है। फिर रेज किटाई के पास जो कुछ भी है उसकी जानकारी मांगता है। तो किटाई बताता है कि उसके पास एक C40 वेपन, खाने का राशन, लाइट और 4 इनहेलर बचे हैं। और जब किटाई इनहेलर का स्टेटस बता रहा तो कंप्यूटर रेज को दिखाता है किटाई की हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो रेज किटाई को कहता है कि तुम मुझे इनहेलर के बॉक्स दिखाओ। जहां ऐसा करने पर रेज को पता चलता है किटाई के पास 4 नहीं बल्कि 2 ही इनहेलर बचे हैं। जिसके बाद कंप्यूटर लेंथ को एनालाइज करता है और रेज को बताता है कि अगर 2 इनहेलर में क्रेश साइट तक जाना है तो किटाई को उस वाटरफॉल से जंप करके फ्लाई करते हुए वहां पे जाना होगा। ये देख कर रेज किटाई को मिशन अबॉर्ट करके वापस प्लेन में आने को कहता है। जिसके बाद हम फिर से किटाई को देखते हैं। से फ्लैशबैक आ रहा कि कैसे उसकी सिस्टर सेंसी ने उसकी जान बचाने के लिए अरसा से अकेले लड़ गई, पर अरसा ने उसकी सिस्टर को मार डाला था, पर ग्लास में बंद होने के कारण किटाई बच गया था। अब किटाई अपने फादर को कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं 2 ही वाइटल में क्रेश साइट तक पहुँच सकता हूँ, पर रेज उसे ऐसा करने से मना करता है। पर किटाई उसकी बात ना मानते हुए कहता है अब मैं और डर के कारण छुप के नहीं रह सकता, और ऐसा बोलते हुए किटाई उस वाटरफॉल से कूद जाता है। जिसके बाद अपने सूट का ग्लाइडर ऑन करके किटाई उड़ने लगता है। तभी रेज कंप्यूटर में देख के किटाई को बताता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा पक्षी उसे खाने आ रहा है। तो किटाई भी ये बात सुनकर उस पक्षी से बचने लगता है, और ऐसा करते हुए वो एक वाटरफॉल के नीचे से गुजरता है। जिसके बाद उसे लगता है कि पक्षी ने उसका रास्ता छोड़ दिया है, और तभी वो पक्षी सामने से आके किटाई को पकड़ लेता है। जिसके बाद किटाई का कनेक्शन उसके फादर से टूट जाता है। फिर कुछ देर बाद जब किटाई को होश आता है तो वो अपने आप को उसी पक्षी के घोंसले में पाता है, जहाँ उसके आसपास उस पक्षी के बच्चे पड़े थे। पर तभी उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर एक टाइगर के झुंड ने हमला कर दिया है। दरअसल वो टाइगर पक्षी के बच्चों को खाने आए थे। जहाँ घोंसले के बाहर वो पक्षी टाइगर्स को मारने लगती है।
तभी एक टाइगर घोंसले के अंदर आ जाता है और वो उस पक्षी के बच्चों को मारने लगता है। वहीं खड़ा किटाई उस शेर के ऊपर चिल्ला के उनसे दूर रहने को कहता है, पर वो टाइगर उल्टा किटाई पे ही हमला कर देता है। तभी किटाई को महसूस होता है कि उसके पाँव की जगह कमजोर है, तो किटाई उस टाइगर को मार के उस घोंसले से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो टाइगर मारा जाता है और बाकी बचे टाइगर्स को वो पक्षी मार देता है। जिसके बाद किटाई पेड़ से नीचे उतरता है तो वो देखता है कि अपने बच्चों को मारे जाने पर वो पक्षी जोर जोर से चिल्ला रहा है, जिससे बचते हुए किटाई वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर अर्सा के होने को कंफर्म करता है, क्योंकि उसने शिप के पिछले हिस्से की क्रू को बेरहमी से मार के लटका दिया। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें किटाई को दिखाया जाता है, जो अपने फादर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके रिस्ट बैंड खराब हो जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता था। तो किटाई अपने मिशन के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर थोड़ी देर बाद शाम होने लगती है, इसलिए किटाई रुकने के लिए गर्म जगह ढूंढने लगता है। तभी किटाई को एक पिग दिखाई देता है जो ठंडी से बचने के लिए गुफा में जा रहा है। तो किटाई भी ऐसा ही करता है। जहाँ अंदर जाने पर किटाई को एक सांप मिलता है, पर वो उसे बचते हुए आगे बढ़ने लगता है और अंदर जाने पर किटाई को गर्म लावे की गुफा मिलती है, जहाँ ठंड से बचने के लिए पर्याप्त गर्मी थी। किटाई वहीं रुकने का फैसला करता है और अगला इनहेलर ले लेता है, जिसके बाद किटाई कितनी दूर आया है और कितनी दूर जाना है उसका मैप बनाने लगता है। अब सुबह होती है और किटाई वेपन की हेल्प से उस गुफा से बाहर निकलता है, जहाँ आसमान में उसी पक्षी को वो उड़ता हुआ देखता है। जिसके बाद किटाई आगे बढ़ने लगता है, पर आगे बढ़ते हुए किटाई को एहसास होता है कि वो पक्षी उसका पीछा कर रही। तो किटाई थोड़ा डर जाता है और दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। आगे जाने पर किटाई की सांस फूलने लगती है, तो किटाई उस आखिरी इनहेलर को भी कंज्यूम कर लेता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए एक नदी के किनारे आता है और वहाँ पड़ी लकड़ियों की हेल्प से एक बोट बनाने लगता है और उस बोट पे बैठ के नदी के सहारे आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद किटाई को हम फिर से देखते हैं, जो थकान की वजह से उस बोट पे सो गया था। तभी हमें वहाँ पे उसकी सिस्टर सेंसी दिखाई जाती है, जो किटाई को उठने के लिए कहती है। जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो किटाई सेंसी से पूछता है कि तुम उस दिन अदृश्य क्यों नहीं हो पाई थी। तो सेंसी थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम अदृश्य होने वाले हो। तो किटाई उसे कहता है कि क्या सच में। जिसके बाद सेंजी उससे पूछती है कि क्या तुम डर गए हो। तो किटाई उसे रिप्लाई करता है कि नहीं, बस मैं थक गया हूँ। जिसके बाद सेंसी कहती है कि अच्छा है, पर अब तुम्हें उठना होगा। पर किटाई उसे बिना सुने बातें ही बताया जा रहा। तभी अचानक से सेंसी का चेहरा खून खून हो जाता है और वो जोर से किटाई को कहती है कि तुम्हें उठना होगा। तभी अचानक से किटाई की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि किटाई सपना देख रहा था। जिसके बाद किटाई अपने आसपास देखता है तो पाता है कि शाम होने की वजह से उसके आसपास की चीजें जम रही। तो किटाई बोट से उतर के गर्म जगह ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जिसकी वजह से किटाई जंगल में बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किटाई को कोई चीज घसीटते हुए लेके जा रही है और उसे किसी चीज से ढक रही है। अब सुबह होती है और किटाई की आंख खुलती है तो बाहर निकल के वो पाता है कि उसकी जान किसी और ने नहीं बल्कि उसी पक्षी ने बचाया था, जो उसका पीछा कर रहा था। तो किटाई उस पक्षी को उठाने लगता है पर उसे पता चलता है कि ठंड की वजह से वो पक्षी मारा गया है। जिसके बाद किटाई शिप की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ आगे बढ़ते हुए किटाई को एक शिप का टुकड़ा मिलता है। तो आसपास के पूरे एरिया को देखने के लिए किटाई एक पेड़ पे चढ़ जाता है, जहाँ से उसे शिप का बाकी हिस्सा दिख जाता है और वो उस पेड़ से उतर के उस शिप के पास जाने लगता है। पर इनहेलर का असर खत्म होने की वजह से किटाई को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, फिर भी वो स्ट्रगल करते हुए शिप के पास पहुंचता है और शिप के डेक में से इनहेलर लेके कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से वो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। जिसके बाद किटाई शिप की इन्वेंट्री से एक नया वेपन लेता है और उस वेपन को चेक करने के बाद वो अर्सा के प्रिजन को चेक करने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि क्रैश के बाद अर्सा उस प्रिजन से बच के भाग गया था। दूसरी तरफ हमें किटाई के फादर रेज को दिखाया जाता है, जिसकी टांग टूटने की वजह से ब्लड लॉस हो रहा था और उसकी हालत अभी बहुत खराब थी। जिसके बाद किटाई वहीं पे एक मरे हुए रेंजर का कम्युनिकेशन बैंड निकाल के अपने रिस्ट पे लगा लेता है। जिसके बाद वो शिप के इन्वेंट्री से इमरजेंसी व्हीकल को ढूंढ लेता है और अपने फादर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मैं शिप के क्रैश साइट तक पहुंच गया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। किटाई की आवाज सुनकर रेज बहुत खुश होता है और रिप्लाई करता है कि हाँ, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। पर किटाई ब्लैक जोन में था, जहाँ तक सिग्नल सही से नहीं पहुँच पा रहा, इसलिए रेज की आवाज किटाई तक नहीं पहुँच पाती। तो वो बेचैन होने लगता है। जिसके बाद किटाई उस इमरजेंसी बीकन से आसमान की तरफ सिग्नल फायर करने की कोशिश करता है, पर आसमान में इलेक्ट्रिक आयोनिक लेयर होने की वजह से सिग्नल नहीं फायर कर पाता। पर थोड़ी देर बाद वो अपने आप को शांत कराता है, जिससे
जिसके बाद वो सिग्नल के बारे में सोचने लगता है। फिर उसे समझ में आता है कि इस आयोनिक लेयर की वजह से सिग्नल नहीं जा पा रहा है। तभी किटाई अपने नॉर्थ में एक वोल्केनो देखता है जहाँ से इमरजेंसी बीकन को एक्टिवेट किया जा सकता था। तो किटाई उस वोल्केनो की पीक की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ रेज ये सब अपने मॉनिटर पे देख रहा था। जिसके बाद किटाई जंगल से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए किटाई कुछ रेंजर की लाश पेड़ पे टंगी हुई पाता है जिन्हें अरसा ने मारा था, जिसकी वजह से किटाई डरने लगता है और वो डरते हुए आगे बढ़ने लगता है। इधर कंप्यूटर रेज को बताता है अरसा ने किटाई को उसकी डर की वजह से ढूंढ लिया है। अब किटाई जंगल के आखिरी में आ जाता है जहाँ से सिर्फ खुला मैदान था। तो किटाई डरते हुए दौड़ने लगता है और सीधे पहाड़ की चोटी की तरफ भागता है। वहीं रेज कंप्यूटर की हेल्प से अरसा और किटाई की लोकेशन मॉनिटर कर रहा था, जहाँ हम देखते हैं कि अरसा तेजी से किटाई की तरफ बढ़ रही है। वहीं चोटी के ऊपर पहुंचने पर किटाई का सूट ब्लैक पड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि अरसा उसके पास आ रही है। तो वो जल्दी से बीकन का सिग्नल चेक करने लगता है, पर अभी भी सिग्नल नहीं आ रहा था। तो किटाई अरसा से बचने के लिए एक गुफा में आ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। पर तभी अचानक ऊपर से अरसा हमला कर देता है और किटाई नीचे गिर जाता है। पर हमला करते वक्त पत्थर गिरने की वजह से अरसा उस पत्थर के नीचे दब जाता है। तो किटाई उससे बच के भागने लगता है और अरसा किटाई को दूर फेंक देती है। जिसके बाद अरसा अपने आप को उस पत्थर से बाहर निकालती है और किटाई भी अरसा से बचने के लिए दूर भागने लगता है और जाके पत्थरों में छुप जाता है। पर अरसा उसे देख लेता है और अपने मुंह से उसके ऊपर एसिड फेंकता है और वो एसिड जाके किटाई के कंधे पे लगता है, जिसकी वजह से उसका हाथ छूट जाता है और नीचे पानी में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम किटाई के फादर को देखते हैं जिसके पाँव की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी और वो बेहोश होने लगा था। पानी में गिरने के बाद किटाई को एक तरफ से रोशनी दिखाई देती है और किटाई उस रोशनी की तरफ बढ़ जाता है और पानी से बाहर निकलकर ऊपर चढ़ने लगता है। और तभी अरसा पानी से बाहर निकलकर किटाई के पाँव पे हमला कर देती है, पर किटाई अपने वेपन को उस पत्थर में फंसा लेता है और अपना पाँव छुड़ाकर ऊपर जाने लगता है और अरसा के वजन की वजह से वापस वो पानी में गिर जाती है। दूसरी बार अरसा फिर से पूरी ताकत लगा के किटाई के ऊपर हमला करती है, पर किटाई अपनी वेपन के हेल्प से थोड़ा ऊपर आ गया था इसलिए वो बच जाता है। जिसके बाद किटाई उस क्रैक से बाहर निकल जाता है और अरसा भी उस क्रैक से बाहर निकलने लगती है। वहीं बाहर निकलकर किटाई सिग्नल चेक करने लगता है, जहां थोड़ी देर बाद उसे सिग्नल मिल जाता है। पर तभी अचानक पीछे से अरसा हमला कर देती है और किटाई को मार के दूर फेंक देती है और किटाई को चोट लगने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। पर तभी किटाई को उसकी सिस्टर सेंसी का फ्लैशबैक दिखता है, जो किटाई को एक ग्लास में बंद करके खुद अकेली अरसा से लड़ने चली जाती है और किटाई की जान बचाते हुए वो मारी जाती है। अब किटाई अपने आप को पूरी तरीके से शांत करता है और खुद के ऊपर फुल्ली कंट्रोल पाता है और अचानक से उसका डर चला जाता है, जिसकी वजह से अरसा उसे देख नहीं पा रहा था और गुस्से में आसपास के पत्थर को तोड़ने लगता है। जिसके बाद किटाई पास में पड़ा हुआ अपना वेपन उठाता है और अरसा का एक टांग काट देता है, जिसकी वजह से अरसा चिल्लाने लगता है और किटाई की डायरेक्शन में अपना एसिड फेंकता है। पर किटाई बड़े ही आसानी से उसके वार से बच गया था। किटाई देखता है कि बीकन अरसा के नीचे है, तो वो उस बीकन को लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर अरसा के पाँव से लग के वो बीकन दूर चला जाता है। जिसके बाद किटाई अपने दोनों हथियारों को चेंज करके अरसा के ऊपर हमला कर देता है और अपना वेपन उसके पीठ में घुसा देता है, तो वो पहाड़ से नीचे गिरने के लिए आगे बढ़ती है। तो ये देखकर किटाई अपने वेपन के फुल कैपेसिटी से एक बार फिर से हमला करता है, जिसकी वजह से वो अरसा मारा जाता है। जिसके बाद किटाई का सूट फिर से ब्लैक से ब्राउन हो जाता है, जिसका मतलब था कि अब उसे कोई खतरा नहीं है। अब किटाई उस गिरे हुए बीकन को उठाता है और स्पेस की तरफ करके सिग्नल फायर करता है और स्पेस में एक बहुत बड़ा सिग्नल प्रोड्यूस होता है। अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो शिप के अंदर आते हैं और किटाई के फादर को बचा के ले जाते हैं। कुछ देर बाद किटाई भी उस शिप में आता है जो उन दोनों को बचाने आई थी और वो देखता है कि वो रेंजर उसके फादर का इलाज कर रहे हैं। तो कमांडर रेज उन सबको साइड हटाते हैं और खुद को खड़ा करने को कहते हैं। तो वो रेंजर कमांडर को खड़ा करते हैं, तो कमांडर किटाई को उसकी जान बचाने के लिए सल्यूट करता है, जो कि एक तरह का ऑनर था। जिसके बाद किटाई अपने फादर के गले लग जाता है और कहता है कि मुझे मॉम के पास जाना है। जिसके बाद वो सिर्फ उन दोनों को रेस्क्यू करके वहाँ से चली जाती है और ये मूवी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।